तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वीडियो नंबर 04 के अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्वागत करता हूँ। 2-3 दिन वीडियो नहीं है, उसके लिए क्षमा प्रार्थना। और आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 04। हम लोग की लास्ट टॉपिक हो चुकी थी। बहुत सारी बातें हमने किया था, गर्म चीज को छुआ था, मैसेज किया था, ब्रेन तक सारी बातें किया था भाई साहब। तो उसके हिसाब से क्वेश्चन लाए हैं, how will have the transmission of signal one part to another part। यानी क्वेश्चन ये कहना चाहता है बेटा कि अगर आपके पापा आपको तगड़िया दे, तगड़ियाना सर क्या होता है? आपको लपेट देना क्या होता है? मार दे। अरे सर ठीक है, मार देंगे तो अच्छी बात है, पिटा जाएंगे। जैसे क्या करोगे, तुम घर में गए, घर में जाए पापा ने एक झापड़ दिया, गाल पे झापड़ आया, सिग्नल गया ब्रेन तक। कैसे गया? एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैसे गया? अगर आप मेरे पास आओगे, मैं आपको प्यार से आपके हाथ में टच कर दूंगा, तो यहाँ पे मैंने टच किया और ये सिग्नल ऐसे घूम के यहाँ तक आया। कैसे आया? इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक चीज हमारे बॉडी के अंदर जो कहता है कि भाई साहब सारा काम तो मैं ही करूंगा, उसका नाम क्या होता है? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग उसका नाम मुझे कमेंट में बता सकते हो। न्यूरॉन्स का नाम पूछो, न्यूरॉन्स का नाम क्या होता है सर? ये क्या होता है? ये सारा काम करता है भाई साहब, हेल्प करता है सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाने में। सर क्या हेल्प करता है, कैसे करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बनता कैसे है? इसको आइए हम लोग पूरा बेसिक से इसको हायर लेवल तक लेके चलते हैं। आज बच्चा आप लोग क्लास के अंदर बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत शानदार तरीके से आपकी क्लास जाएगी, तो आपको समझ में आ गया, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। न्यूरॉन्स ये होता क्या है, ये होता क्या है, करता क्या है, फंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर में पार्ट कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है बेटा, आइए अब देखते हैं हम आगे क्या होता है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। नर्व सिस्टम क्या होता है, नर्व टिश्यू क्या होता है, न्यूरॉन्स या नर्व सेल क्या कहते हैं, क्या होता है? आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, सेल होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यूज, कई सारे टिश्यू मिलकर क्या बनते हैं, क्या बनते हैं बताओ? अरे भाई साहब सेल्स, कई सारे सेल में क्या बनेंगे? टिश्यूज, कई सारे ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम। अरे ये तो ऑर्गेनिज्म बनता है, ऐसा अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा बेटा। क्या बोल रहा हूं मैं? ये बोल रहा हूं आप लोगों से, मैं ये बोल रहा हूं, सुनो पर ध्यान पूर्वक सुनो। मैंने आपसे क्लास 9th में पढ़ा होगा, एक सिंगल सेल होता है, कई सारे सेल मिलेंगे तो टिश्यू बनेगा, कई सारे टिश्यूज आपस में मिलेंगे तो ऑर्गन बनेंगे, कई सारे ऑर्गन्स मिलेंगे ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। ये ऐसी सेम बात यहाँ भी है। जैसे क्या होता है, न्यूरॉन से नर्व सेल जो होता है सिंगल होता है, एक सिंगल, इसे क्या कहते हैं? इसका स्ट्रक्चर मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा, भाई जस्ट 2 मिनट रुक जाओ, तो इसके आगे आने वाला है। ठीक है, तो क्या है भाई साहब, न्यूरॉन से नर्व सेल एक सिंगल सेल होता है, इसका कौन पार्ट क्या होता है, क्या वर्क करता है, सारा मैं बताऊंगा। कई सारे नर्व सेल आएंगे तो क्या बनेगा? न्यूरॉन टिश्यू बनेगा। कई सारे न्यूरॉन से नर्व सेल मिलेंगे, क्या बनेंगे? न्यूरॉन टिश्यू बनेंगे। टिश्यू यानी ग्रुप ऑफ सेल, कई सारे सेल, मतलब सपोज करो बेटा ऐसे कि आपके पास एक लकड़ी का गुच्छा, एक मार्कर है, ठीक है, और कई सारे मार्कर मिल जाए, एक दो तो मेरे पास अब यहाँ पे दिख रहा है वैसे, और तो दिख नहीं रहा है, ठीक, ऐसे कई सारे मार्कर गुच्छे मिल जाए तो क्या बनेंगे बेटा? वो न्यूरॉन टिश्यू बनेंगे, ग्रुप ऑफ सेल। किसके सेल? किसके सेल? नर्व के सेल। कोई दिक्कत वाली बात याद तक नहीं होगी, वेरी गुड। फिर कई सारे टिश्यूज मिलेंगे तो क्या बनेगा? न्यूरॉन सिस्टम, जो आपको पता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कोई दिक्कत वाली बात अगर है यहां तक तो बेटा मुझे बताइएगा। पहले क्या बना? नर्व टिश्यू, फिर कई सारे सेल मिलके क्या बना? नर्व टिश्यू बना, फिर किससे मिलके? सिस्टम बन गया भाई साहब, सिस्टम। एलविस यादव वाला सिस्टम की बात नहीं कर रहे बेटा, यहाँ पे सिस्टम ये क्लास 10th की बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। मैं एक बार बोर्ड से साइड हटता हूँ, रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि बेटा आप नोट्स बनाओगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। अब मुझे लगता है कि आपको नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या बेटा? नर्व सेल क्या होता है? सिंगल सेल की बात होती है। फिर नर्व टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल, कई सारे मिलके, फिर कई सारे टिश्यूज मिलके क्या बनेगा? सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है, लिख लिया करो बेटा, बहुत ही आपको हेल्पफुल ये पड़ेगा लेक्चर अगर आप इसको लिख लोगे तब। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऐसा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है नर्व सेल से। आइए पहले नर्व सेल को देखते हैं, फिर इसके स्ट्रक्चर के बाद आते हैं। ठीक है, आइए लिख लिए इसे।
वेरी गुड, मिटा दो इसको, आइए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आइए बेटा आगे देखते हैं हम। सेल की बात करते हैं, आपको दिख रहा होगा कि स्ट्रक्चर बहुत प्यारा सा बनाया हूं। अब इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं, पहले समझते हैं होता क्या है। न्यूरॉन्स होता हाईली बहुत ही स्पेशल सेल, वैसे बहुत ही स्पेशल सेल है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। व्हाट इज नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम आपको ब्रेन का पार्ट वैसे पता है ना, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये करता क्या है, रिस्पांस करता है ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल फॉर, क्या करता है, एक पार्ट के बॉडी की एक पार्ट दूसरे पार्ट तक सिग्नल लेके जाता है। कैसे ले जाता है, अभी आपके सामने वीडियो दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। जैसे मैंने मार्कर से अपने हाथ पे मारा तो चोट लगा, हाथों पे जो चोट लगा, यहां से सिग्नल यहां तक जा रहा है, किसके हेल्प से जा रहा है, नर्व सेल के हेल्प से जा रहा है। याद रखिए बेटा, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी होता है कौन सा? क्वेश्चन बन सकता है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आता है, इसके स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन बन जाता है। मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं क्या, नर्व सेल, याद रखो, दिमाग यहाँ पे लाओ, थोड़ा सा नजर बोर्ड पे डालो, थोड़ा सा नजर बेटा बोर्ड पे डालिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल, नर्व सेल होता है बहुत स्पेशल सेल होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का काम होता है नर्वस सिस्टम का। आपको पता है नर्वस सिस्टम क्या होता है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। दूसरा बेटा रिस्पांसिबल होता है किसके लिए, सिग्नल पहुंचाने के लिए। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर। ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट सेल है। इसका लगभग मैक्सिमम, इसकी सबसे अधिक लंबाई कितनी होती है, तो 1 मीटर होती है, लगभग 1 मीटर होती है। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक आपको नहीं होगी। अब हम देखने वाले हैं क्या बेटा, इस एक सेल का जो न्यूरॉन्स है, नर्व सेल जिसे बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। इनके स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है इससे, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं नर्व सेल क्या होता है, कैसा दिखता है, इसके अंदर फंक्शन क्या होता है। इतनी बात आपको पता चल गया। मैं थोड़ा साइड हटता हूं, रिक्वेस्ट है वीडियो पॉज किया करो, वीडियो को रोका करो और इसको लिख लिया करो। मैं साइड हट गया हूं, आप इस वीडियो को रोकिए, बल्ले बल्ले गाना नहीं गाना है, इस वीडियो को रोकना है और बहुत ही प्यार से इस वीडियो का कॉन्सेप्ट सारा आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। ओके बेटा, आप लिख लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। अब मैं ट्राई करता हूं कि वीडियो एक भी क्लास सुन के ना लेक्चर, अब कंटिन्यू वीडियो थोड़ा आते रहे, ठीक है। मुझे पता है आप डिस्टर्ब हो जाते हो। आइए अब देखते हैं नर्व सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या इनके पार्ट होते हैं, फिर समझेंगे उनके बारे में। बेटा तो बेटा से ठीक है। अब हम लोग आते हैं किसके स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं, किसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, और एक एक करके इनके सारे पार्टों को हम देखते हैं। चलिए आज ये देखते हैं इसके पार्ट। आज ये हम देखते हैं, आपका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद इसके बारे में लिखवा दूंगा। अब देखते हैं क्या होता है नर्व सेल। एक पूरा नर्व सेल आपको यहाँ बनाया हूँ, आपके नीचे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एनसीईआरटी का डायग्राम भी दिख रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो भी दिख रहा होगा। यहाँ मैंने बहुत ही प्यारा सा डायग्राम बनाया है और सारे पॉइंटों को समझते हुए चलते हैं बेटा। इसके बीच में जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। जो ये खाली जो पार्ट जब ये गोल्गी बॉडी जो मिलते हैं यहाँ पे सब कुछ होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म उसको बोल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल आराम से सुनते हुए चलिएगा। बहुत तेज हम नहीं जाएंगे, वीडियो छोटा बनाने का रीजन ये है बेटा, कम समय में आप ज्यादा सच्ची समझो, टाइम वेस्ट ना करो। ये बीच में आपका क्या हो जाएगा, आपका ये है न्यूक्लियस, और आपको जो खाली एरिया दिख रहा है इसका नाम है साइटोप्लाज्म, इसको हम लोग न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे ईआर गोल्गी बॉडी सब कुछ होता है। इस पूरे पार्ट को जो आपको पूरा हेड वाला पार्ट जिसको सेल बॉडी बोलते हैं, क्या इसको साइटोन बोलते हैं, क्या इसको सोमा बोलते हैं। इन तीनों नाम में से आप कोई भी एक नाम पुकारो। कलवा मल्लो झलुआ आप लोगों का नाम होता है सर, ये आपका होता होगा, हम लोग का नहीं होता है बेटा, ठीक है। ये नाम में से किसी नाम से आप इसे पूरे इस पार्ट को पुकार सकते हो। दूसरी बात, आपको ये एक्सोन वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये जो आपको बड़ी सी लंबी सी जो पार्ट दिख रही है, कौन सा पार्ट दिख रहा है आपको, एक्सोन वाला पार्ट दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है बेटा, इसके ऊपर एक सीट लगी हुई है, इसका नाम होता है माइलिनेटेड सीट। इसका क्या होता है, ये मैसेज को बहुत तेज पहुंचाता है। अगर यहाँ पे किसी मैसेज को इसके पास कोई आया तो यहाँ से बहुत तेजी से ले जाएगा और यहाँ से दूसरे न्यूरॉन्स को देगा, दूसरे नर्व सेल को देगा। दूसरी बात, जिस नर्व के ऊपर ये माइलिनेटेड सीट लगी हुई रहती है बेटा, इस न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं क्या, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं।
बात समझ में आ रही? बहुत ही आराम आराम से लेके चल रहा हूं। माइलिनेट सीट जिस भी न्यूरॉन्स के ऊपर लगी हुई रहती है, दोबारा बोलता हूं, ध्यान सुनिएगा, नर्व सेल की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर ये आपका, जहां पे बेटा सुनिएगा, जहां पे आपकी माइलिनेटेड सीट लगी हुई रहती है, उस नर्व सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो आपको एरिया, जो खाली वाला पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रणवीर। रणवीर सिंह का नाम सुना होगा आपने। दीपिका पादुकोण के पति देव, दीपिका पादुकोण नाम है, पता नहीं, आपको पता होगा, मुझे क्या पता। उनके नाम से इन्हें आप याद रख सकते हो। ये जो लास्ट वाला पार्ट दिख रहा है बेटा, इसको हम बोलते हैं एक्सोनल एंड बोलेंगे या नर्व एंडिंग बोलेंगे, जहां पे इसका एंडिंग हो, खत्म वाला पार्ट हो। जो आपको सर्कल 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 दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बेटा सिनेप्टिक नोड। व्हाट इज सर सिनेप्टिक नोड? सिनेप्टिक नोड का काम ये होता है कि यहां मैसेज आएगा, दो से न्यूरॉन्स को देगा, दो से नर्व सेल को देगा। सर किस तरीके से देगा, क्या इसका प्रोसेस होता है, वो मेरा काम है बताना आपको। आपको मैंने अभी क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये खाली वाला पार्ट वो साइटोप्लाज्म बोलते हैं। पूरा मिलकर क्या बनता है? सेल बॉडी या साइटो या तो सोमा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड सीट कहते हैं। और हाँ, जहां से नेटवर्क आता है भाई, इसको क्या बोलते हैं? बोलो, इंट्रैक्ट कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जहां से मैसेज आ रहा है, ये मैसेज ऐसे आएगा, लेगा सुन से वापस दूसरे वाले को दे देगा। कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों को नहीं हो रही होंगी। जहां पे ये माइलिनेटेड लगा हो बेटा, उसको क्या कहते हैं? माइलिनेटेड सीट कहते हैं। जहां पे ये नहीं लगा हुआ रहेगा, दोनों डायग्राम रहेंगे। एक बार ये डायग्राम बना लीजिए आप लोग, मैं पीछे हट जाता हूं। आप लोग इस डायग्राम को बना लेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस डायग्राम को बना लिए होंगे। वीडियो को रोकिए और इस डायग्राम को आप लोग बहुत ही प्यारे और अच्छे तरीके से इस डायग्राम को बनाइए। थोड़ा सा कमेंट में बताना कि मैं बहुत तेज तो नहीं बोलता हूँ ना, थोड़ा धीरे ही बोलता हूँ। मुझे पता है मैं धीरे बोलता हूँ, बहुत धीरे बोलता हूँ, बहुत धीरे। बच्चे कहते हैं सर आप धीरे बोलते हो, बहुत धीरे बोलते हो। वाह वाह वाह, वंडरफुल वंडरफुल। मैंने खट्टी टॉफी खाई है, सब कुछ होगा बेटा, ठीक है, आगे होगा, टेंशन ना लो, टेंशन वाली बात कोई नहीं है। तो बेटा जाएगा, आप माइलिनेटेड सीट नहीं होगा, एक बार ये बनाओ, सीट मिला दो यहां से एक्सोन के ऊपर से, और यहां पे लिख दो नॉन माइलिनेटेड सीट्स, न्यूरॉन्स, जहां पे माइलिनेटेड सीट नहीं होते। अब बेटा थोड़ा सा हम बात समझते हैं। सर एक बात बताइएगा, हम लोग सिनेप्स का व्हाट इज सिनेप्टिक नोड्स, ये क्या होता है? इसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। कल जो क्लास आएगा आपके सिनेप्टिक नोड्स के ऊपर आएगा। आप लोग आइए, सबके बारे में, न्यूक्लियस, आपका साइटोप्लाज्मा, आपके डेंड्रियाई, आपकी माइलिनेटेड सीट, सबके बारे में एक बार मैं लिखवा देता हूं और फिर सारी लाइनों को एक बार और समझा देता हूं। ये स्ट्रक्चर बेटा आपकी कॉपी में होना चाहिए ही चाहिए। आइए अब हम देखते हैं, इन सब के जितनी बातें बताया हूं इसको मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, माइलिनेटेड सीट क्या होता है, और आपका एक्सोन क्या होता है, एक्सोनल नर्व एंडिंग क्या होता है, ठीक है। आइए बेटा सबके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आइए।